बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया, अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समन्तव्य, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्यते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती है। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है वो उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो जिनको, भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना, कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया।